बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 2 जनवरी 2024 है। आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए हर हवाले से अहम तरीन है। आज के दिन पीटीआई के लिए कुछ बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आज के दिन तहरीक इंसाफ की किस्मत का फैसला हो सकता है कि आया तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में कोई जरा बराबर भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी है, या फिर तहरीक इंसाफ ने जोरे बाजू के ऊपर अपने सिलेक्शन को जीतना है, लेना है और इमरान खान को वज़ीर आज़म जोरे बाजू पे बनाना है। ये आज नाज़रीन किराम फैसला हो जाएगा। तो आज एक इंतहाई अहम तरीन केस इस बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट भी एक बहुत बड़े केस के अंदर बैठ रही है। उसके उसका उसका फैसला भी, उसकी डायरेक्शन भी आज होती हुई नजर आ जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक और अहम तरीन अपडेट है कि रेड जोन की एक अहम तरीन फैसला साज शख्सियत शायद सठिया गई है, या उसको वो इमरान खान की बेपनाह मकबूलियत जो कि इस वक्त आसमानों को छू रही है, इसको देखकर सटपटा गई है। तो एक बहुत बड़ा फैसला इस हवाले से भी किया गया है। उसकी कुछ तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। और इमरान खान का एक अहम खिलाड़ी रिहा हो गया है, इसके बारे में जो है वो कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। खबरें और भी बहुत सी हैं, बहुत सारी खबरें हैं। काफी सारी चीजें मेरी नजरों से गुजरी हैं जिनकी तफसील आपके इल्म में होना जरूरी है। इन सारी चीजों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। नाज़रीन किराम, हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें तहकीक करके आप तक पहुंचाएं। तो अगर आपको हमारी ये काविश नजर आ रही है, आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं, तो हमारे इस काफिले में हमारे साथी जरूर बन जाइए। बहुत सारी खबरें, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो लिहाजा नाज़रीन किराम एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ी गवाही आ गई है। आपको ये मालूम ही है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो सारी की सारी ड्रामेबाजी, ये जो इकट्ठ होना शुरू हुआ, ये चू चू का मुरब्बा इकट्ठा होना शुरू हुआ, ये जो मिक्स अचार पार्टी है ये इकट्ठी शुरू होना शुरू हुई जमहूरियत का नाम देकर। इन्होंने कहा जी इमरान खान जो है वो मुल्क को बैंक करप्ट करने के कगार पर ले आया था और इमरान खान मुल्क को दिवालिया करने वाला था। लिहाजा अगर हम रियासत ना बचाते, हमने सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन अगर हम रियासत ना बचाते तो फिर हम भी ना रहते, रियासत भी ना रहती, फला 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 फला। बहुत सारी बातें कही गई। नाज़रीन किराम, अब मोहम्मद जुबैर ने इस बारे में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जब इमरान खान ने गवर्नमेंट छोड़ी तब दूर दूर तक, और याद रखिएगा मोहम्मद जुबैर वो शख्स हैं जिन्होंने डील ब्रोक की जनरल बाजवा, जनरल फैज के दरमियान, ये उनके मुताबिक, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के दरमियान। ये 7 घंटे की मुलाकात, यानी कि एक दफा 4 घंटे की मुलाकात और एक दफा 3 घंटे की मुलाकात। इस मुलाकात के अंदर देखें, 4 घंटे की लगातार मुलाकात के अंदर आपके ख्याल में क्या चीजें डिस्कस हो सकती हैं? आपके ख्याल में वहां पर कोई पहेलियां तो बुझाई नहीं जा रही होंगी। ऑब्वियसली प्लान ऑफ एक्शन देखा जा रहा होगा कि नून लीग को रिलीफ कहां से मिल सकता है, कहां कहां से जो है ना वो उनकी जान छूट सकती है। तो नाज़रीन किराम, ये वो शख्स है जिसने डील ब्रोक की थी। आज वो शख्स गवाही दे रहा है, आज वो शख्स बता रहा है कि इमरान खान जब छोड़ के गया तो उस वक्त कोई बैंक करप्सी का कोई दूर दूर तक निशान नहीं था। लिहाजा जिस मकसद के लिए नाज़रीन किराम इमरान खान को इन्होंने निकाला, वो तो आज सरेआम बीच चौराहे हंडिया फूट गई है। उसके ऊपर तो जो है ना वो बहुत बड़ी गवाही आ गई है। तो उस चीज को लेकर इमरान खान को निकाला कि इमरान खान रियासत के लिए ठीक नहीं है। उस चीज को लेकर इमरान खान के खिलाफ ये सारे इकट्ठ होने शुरू हुए। उसी चीज को लेकर आज भी प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ये अगर ये आ गया तो मैशत के लिए ठीक नहीं होगा। मैं मतलब बड़ा हैरान होता हूं कि हमारे यहाँ किस किस्म की जमहूरियत जो है ना वो होना शुरू हो गई। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इसके ऊपर सारे बोलना शुरू हो गए हैं, सबकी बर्दाश्त जवाब देना शुरू हो चुकी है। मिसाल लीजिए, मुनीज़ जहांगीर ने कल बड़ा जबरदस्त एक नुक्ता उठाया है। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो आपको पता है आसमा जहांगीर की बेटी है। एनजीओज और ये वो सारे उनसे ताल्लुकदारियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो लड़ती हैं। तो मुनीज़ जहांगीर ने कहा ये कैसा मामला है कि जहां पर कुछ कल अदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के काम कागजात नामजदगी तो मंजूर हो रहे हैं, लेकिन एक खास जमात को नुक्कड़ लाइन लगाया जा रहा है। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसा मामला है? नाज़रीन किराम, आज मैं डॉन पढ़ रहा था तो डॉन में ना मुझे एक हेडलाइन मिली। वो थी पाकिस्तान कंडेम्स इंडियन बैन ऑन अनदर पॉलिटिकल पार्टी इन हेल्ड कश्मीर। एक और जमात तहरीक हुर्रियत के ऊपर यहाँ पे इन्होंने बैन लगाया है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान कंडेम कर रहा था।
और मैं देख रहा था कि क्या हमारे पास एक मॉरल अथॉरिटी रह गई है। मतलब बहुत ज्यादा गलत है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वो तो शदीद गलत है ना, किसी किस्म की उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन पहले दुनिया हमारी अगर कुछ बात सुनती थी तो वो इसलिए सुनती थी कि हमारे पास एक मॉरल अथॉरिटी होती थी ना, हम कहते थे देखो हमारे पास कश्मीर है, हम कोई जुल्म नहीं करते, वहां पर कुछ नहीं होता है। लेकिन अब जब हम बजाते खुद एक जमात को नुक्कड़ लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, और एक पॉलिटिकल जमात को लगा रहे हैं, तो क्या हमारी हमारी जो मॉरल अथॉरिटी है वो क्या है? मतलब मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। गो कि ये सरासर ज्यादती है जो कश्मीर में हो रही है। बहैसियत पाकिस्तानी हमारा यही स्टांस होना चाहिए, लेकिन हमने अपने गिरबान के अंदर भी तो झांकना है ना। हमारे यहाँ एक एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो जो हशर नशर हम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया नोट कर रही है। अगर हम उसे अंधा समझते हैं तो ये हमारी मर्जी है। तो नाज़रीन किराम, ये मामला है। अच्छा, मैं बड़ी खबर आपको दे दूं, उसके बाद फिर मैं सारी चीजें रखता हूं। खबर यह है कि इमरान खान की मकबूलियत से बहुत सारे लोगों के दिमाग खराब हो चुके हैं, और उस मकबूलियत को कम करने के लिए लोग पर्सनल लेवल पे चले गए हैं, पर्सनल लेवल पर आ गए हैं। और इमरान खान से शायद ऐसा लगता है जैसे जाती दुश्मनी निकाली जा रही है। ठीक है, अब चूंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो आसमान से बातें कर रही है, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने पैमरा को एक खत लिखा है, और खत लिखकर कहा है कि जनाब आप उन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिसाल मिसाल यह है कि जो लोग ये जो सर्वेस चला रहे हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, ये किसी भी तरह से कानूनी तरीकाकार नहीं है। यानी कि आप ये मत बताइए कि कौन किस जमात से कितना जो है ना वो आगे जा रहा है, कौन कौन सी जमात आगे है, कौन सी जमात पीछे है। तो फिर बंदा क्या, मतलब नान रोटी के रेट ही बताने रह गए हैं। यानी कि इस कदर आपको खौफ है एक शख्सियत का, इस कदर आप डरे हुए हैं, इस कदर आपको एक शख्स आपके ज़हनों पे सवार हो चुका है कि आप किसी भी हद तक जा रहे हैं। मतलब किसी भी हद तक जाएंगे उस शख्स को आके, उस शख्स का नाम ना आए, उस शख्स की तस्वीर ना आए, उस शख्स का जिक्र ना आए, उस शख्स के पार्टी के बारे में भी अब सर्विस ना आए। इस हद तक जो है वो हम तो ये जो रेड जोन की ये जो अहम तरीन शख्सियत है ना जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। और आज इन्हीं की एक और खबर मैं आपको दे दूं, ये भी इंपॉर्टेंट तरीन, आज जो मैं बता रहा हूं ना तहरीक इंसाफ के लिए अहम तरीन दिन है, वो ये कि जनाब आज जो इन्होंने एक इंट्रा पार्टी अपील दायर कर रखी है, इंट्रा कोर्ट अपील इलेक्शन कमीशन ने, आज उसकी समाअत होनी है। वैसे ये पहली दफा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी जमात के साथ पर्सनल हो गया है। बहुत सारे तज्जियाकारों ने लिखा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो बजाते खुद इलेक्शन करवा रहा है या लड़ रहा है। यानी कि आपके खिलाफ एक ऑर्डर आ गया तो आप इसको छोड़ दीजिए ना, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। मतलब आप पर्सनल हो गए एक पार्टी के साथ, आप उस पार्टी, और फिर उसको काउंटर करने के लिए 14 और जमातें, छोटी मोटी जमातें, ना किसी को नाम पता, ना कि लेना ना कोई देना, उन 14 जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। सवाल तो ये उठता है नू लीग के ऊपर कि जब उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, डॉन ने लिखा कि हो सकता है कि कल हो, किसी को कंफर्म ही नहीं था। उनके आप आए ना चैलेंज करें, आपके पर जलेंगे, आपकी जो है ना वो जबान जलेगी, जो है ना वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं सर्विस का रिजल्ट ना दिखाएं, जबकि इन्हीं के अब मैं यही तो कह सकता हूं, खैर खाओं का, हम खाओं का एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। अंसार अब्बासी साहब ने जंग के अंदर आज की तारीख के अंदर ये लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान फर्क बहुत कम रह गया है, सिर्फ 5% का रह गया है। और इसके ऊपर वो सोर्स कोट करते हैं बाखबर जुराए के मुताबिक। अब ये कौन से बाखबर जुराए हैं जिनके मुताबिक इनको लगता है कि 5% फर्क रह गया है? जाएं आप बाहर निकल के, सड़क पे देखा आपने अंसार अब्बासी साहब, या आप सिर्फ आपको भोंपू बनना आता है, आप भोंपू हैं? अंसार अब्बासी साहब की किसी जमाने में बड़ी इज्जत किया करता था, लेकिन ये एक टाउट है, टाउट सहाफी, ये एक भोंपू सहाफी है। माफ कीजिएगा, मैं इनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, लेकिन ये एक भोंपू सहाफी है, ये एक टाउट सहाफी है। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। यानी कि आपको बाखबर जराए बता रहे हैं कि 5% का फर्क रह गया है। आप लूले लंगड़े बन के जो है ना वो बैठ जाइएगा, बजात माफ कीजिएगा, लेकिन आप बजाते खुद बाहर जाके माइक पकड़ के लोगों से पूछने की जरूरत ना कीजिएगा कि आपको पता ना लग जाए कि यहाँ पर जो है ना वो असल हकीकत क्या है। इसके अलावा एक और खबर सुन लीजिए नाज़रीन, आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 7 रुकनी बेंच आज जो है वो समाप्त कर रहा है। 7 रुकनी बेंच ताहियात नाअहली के ऊपर। यहां पे आयरॉनिकली अब देखिए कि इंसाफ जहां पर आप ठूसने के ऊपर आ जाएं
तो बेंच भी बन जाते हैं और सब कुछ हो जाता है कि ना नवाज शरीफ ने अपील की, ना लेना ना देना। लेकिन एक और केस में जिसकी अपील भी लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग है इनके अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक, उसको खैर छोड़ दीजिए, उसके ऊपर जो है ना वो आज ये केस सुना जा रहा है। और उम्मीद है कि क्योंकि बेशक 2018 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह चुकी है कि ताहियात नाअहली होगी 62(1)(f) के ऊपर अगर आप नाअहल होते हैं, लेकिन वहां पर जनाब कुछ भी नहीं है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए एक इलेक्शन एक्ट जो कि 2023 के अंदर बनता है, उसकी एक शिक के मुताबिक जो है वो कहते हैं जी कॉन्ट्राडिक्शन है इलेक्शन एक्ट को, या इलेक्शन एक्ट को बचाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ यहां से भी मिल जाएगा। इमरान खान को कुछ रिलीफ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आज का दिन इस हवाले से भी यहां में नाज़रीन इकराम कि आज एक बहुत बड़े जर्नैल की पेशी हो सकती है, यानी कि जनरल फैज को धरना वाले मामले के अंदर आज वो कमीशन में जाकर पहला जो उनको नोटिस दिया गया था वो चूंकि उसकी तकमील नहीं हुई थी, तो दूसरे नोटिस के बाद आज हाई चांसेस हैं कि वो कमीशन में आएंगे और आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। वैसे मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, जनरल फैज को यहां पर क्लीन चिट मिल जाएगी, इस मामले के अंदर क्लीन चिट दे दी जाएगी, क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि जो फैसले होने होते हैं वो तो ऑब्वियसली मतलब हमने कभी देखे ही नहीं है कि किस तरह आप जो है ना वो अभी रिटायर्ड हुए और अभी आपको अदालतों में घसीटा जाए, इस तरह से नहीं होता। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है ना वो कोई सजा होने वाली है या कुछ इस तरह का मामला होगा। वो तो खैर जो है ना वो किसी तरह से भी कोई चांस जो है ना वो नहीं है। एक खबर नाज़रीन कराम और सुन लीजिए, मैं जरा बेशर्मों की बात कर ही रहा हूं तो नजम वली खान साहब की बात सुन लीजिए। इंतहाई घटिया, इंतहाई भोंडे तरीके से सहाफ़त कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, माज़रत के साथ मैं गलत अगर लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इंतहाई भोंडे तरीके से। इन्होंने लिखा हुआ था ट्विटर के ऊपर कि ये जो आज़म सवाती हैं और ये जमशेद दस्ती हैं, ये लोग अपनी बीवियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इलेक्शन जीतने के लिए कैंपेन कर रहे हैं और फलाना, फलाना, फलाना। अल्लाह ना करे नजम वली खान साहब आपके ऊपर कभी ये वक़्त आए, आप मेरे हमनाम हैं, आपका नाम भी नजम है, मेरा नाम भी नजम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये नजम इंशाअल्लाह लज़ीम इंशाअल्लाह लज़ीम के जो है ना वो अल्लाह के हुज़ूर ये कह सकता है कि मैंने कोशिश की राइट साइड पे खड़ा होने की। किसी की माँ बहन की इज्जत के ऊपर जब हाथ डाल रहा था तो मैं उसके ऊपर जो है ना उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा था। लेकिन ये वाला जो नजम है, नजम वली खान साहब, आप खुदा के लिए अल्लाह से मुआफी मांगे कि अल्लाह कभी किसी दुश्मन के ऊपर भी ये वक्त ना आए। खुदा के लिए ये वक्त ताने कसने का नहीं है, बंदे के पुत्रों की तरह थोड़ी सी सहाफत भी कर लें, आपसे दरखास्त है। इससे ज्यादा मेरे पेटी भाई हैं, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। अच्छा जनाब, तो ये मामला है। आखिरी खबर सुन लीजिए, वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने कहा कि हमें कोई भी निशान मिल जाए हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम इलेक्शन का बायकॉट किसी भी सूरत नहीं करने वाले, गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, ये इस वक्त की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।